नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मित्रा इंडिया ऑफिशियल में। आज हम चर्चा करेंगे, अभी आपने रिसेंटली बहुत सारा न्यूज़ देखा होगा जहां आरबीआई ने कुछ नियम में बदलाव किया है। जैसे आपने अगर कभी होम लोन लिया है या पर्सनल लोन लिया है, कार लोन लिया है या कोई क्रेडिट कार्ड का लोन आपके पास चल रहा है, तो फाइनेंस की जो कंपनियां हैं वो अब आप मनमानी नहीं कर सकेंगे रिकवरी के लिए। इसमें बहुत सारे नियम्स पर आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है। सो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली समझेंगे कि कौन कौन से वो नियम हैं जो आरबीआई ने अभी रिसेंटली चेंजेस किए हैं, रिसेंटली लागू किए हैं। आरबीआई को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि रिकवरी एजेंट बदतमीजी से बात करते हैं, प्रोफेशनल नहीं तरीके से बात नहीं करते कस्टमर से, बार बार कॉल करते हैं, धमकाते भी हैं, घर जाकर बेइज्जती कर देते हैं, रिश्तेदारों को या रिलेटिव्स को कॉल करते हैं, और कुछ डिजिटल लेंडर्स ईएमआई न भरने पर मोबाइल लॉक भी कर देते थे। इसलिए आरबीआई ने बोरोअर्स कस्टमर्स के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक नया रिकवरी फ्रेमवर्क जारी किया है। आइए समझते हैं इसे विस्तार से। रूल नंबर 1 पर बात करते हैं। अब रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता। पहले कभी भी कॉल आप बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे नोटिस में, जो रात को 10 बजे कॉल हो रही है, ऐसे टाइम पे हो रही है जो पर्सनल फैमिली का टाइम होता है, उस टाइम पर अननेसेसरी का कॉल करके टाइम पर परेशान करते थे। अब ये क्लियर मैंडेट कर दिया है कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। पर अगर डिस्कस करते हैं रूल नंबर 2, बार बार कॉल करके परेशान नहीं कर सकते। रिकवरी का मतलब हरासमेंट नहीं है। अगर एजेंट हर घंटे कॉल करे, 20 से 30 बार फ़ोन करे, लगातार व्हाट्सएप करे, तो यह गलत रिकवरी प्रैक्टिस मानी जा सकती है। रूल नंबर 3 की बात करें, गाली देना, धमकी और मानसिक दबाव नहीं बना सकते। रिकवरी एजेंट धमका नहीं सकते हैं, कोई हिंसा नहीं कर सकते, बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते। रिकवरी हमेशा सम्मानजनक तरीके से ही होनी चाहिए। बैंक को पहले रिकवरी एजेंट की जानकारी देनी होगी। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। अब बैंक को बोरोवर को बताना होगा एजेंट कौन है, क्या नाम है उसका, किस एजेंसी से है, ताकि कोई भी फेक रिकवरी एजेंट बनकर लोगों को परेशान ना कर सके। सो यह बैंक या एनबीएफसी जहाँ से भी लोन लिए हैं, वो उनको अपने बोरोवर्स को ये पहले से इंटीमेट करना पड़ेगा विद द डिटेल्स। रूल नंबर 5 की बात करें, रिकॉर्डिंग कॉल्स रिकॉर्ड की जाएंगी, रिकवरी कॉल्स रिकॉर्ड की जाएंगी। सबसे बड़ा बदलाव है ये। अब रिकवरी प्रोसेस में होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इससे बोरोवर्स भी सुरक्षित रहेगा और बैंक भी। सुरक्षित रहेगा और बैंक भी। रूल नंबर 6 पे बात करते हैं। रूल नंबर 6, रिकवरी एजेंट प्रोफेशनल बिहेवियर रखेगा। एजेंट को विनम्र भाषा, सम्मानजनक व्यवहार, सही जानकारी देनी होगी। रिकवरी का मतलब बदतमीजी से बात करना नहीं है, बदतमीजी नहीं है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी रिकवरी एजेंट है वो बोरोवर से सम्मानजनक तरीके से बात करें, बदतमीजी नहीं करे, प्रोफेशनल हो। रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रिश्तेदारों को या रिलेटिव्स को परेशान नहीं कर सकते। अगर ईएमआई आपकी है तो रिकवरी भी आपसे ही होगी। सिर्फ दबाव बनाने के लिए पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ऑफिस, रिलेटिव्स को परेशान नहीं कर सकते कॉल करके। केवल सीमित और वैध परिस्थितियों में ही तीसरे पक्ष से संपर्क किया जा सकता है, लेकिन अननेसेसरी का परेशान नहीं कर सकते। रूल नंबर 8 की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बदनाम नहीं कर सकते। रिकवरी एजेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, फोटो डालकर या कोई जानकारी डालकर बदनाम नहीं कर सकते। प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाएगा। रूल नंबर 9 की बात करें, ईएमआई नहीं भरने पर मोबाइल लॉक करने के नियम। पहले कई डिजिटल लेंडर्स पूरा मोबाइल लॉक कर देते थे। अब आरबीआई ने इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। पूरी तरह मनमाना डिवाइस लॉक नहीं किया जा सकता। यदि डिवाइस फाइनेंसिंग में तकनीकी
प्रतिबंध का प्रावधान है तो वह आरबीआई द्वारा निर्धारित शर्तों और सीमा के अनुसार ही लागू होगा। भुगतान होने पर डिवाइस की सुविधाएं तय समय में बहाल करिए। रूल नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैंक भी जिम्मेदार होगा। अगर रिकवरी एजेंट गलत व्यवहार करता है, गलत तरीका अपनाता है, तो सिर्फ एजेंट ही नहीं, बैंक और एनबीएफसी भी जिम्मेदार होगा। यानी कोई सी भी संस्था जहां से फाइनेंसिंग लोन लिया है और वो रिकवरी थर्ड पार्टी का कोई रिकवरी एजेंट या कोई एजेंसी हायर करते हैं रिकवरी के लिए, तो इसके लिए वो सिर्फ एजेंट जो बदतमीजी कर रहा है रिकवरी एजेंट वही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके साथ बैंक को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बैंक को इसके लिए इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर ट्रेंड बंदा हो, या जो भी एजेंट है वो ट्रेंड हो, प्रोफेशनल हो, उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी और उसकी कंप्लेंट हैंडलिंग, ये सब कुछ बैंक को निश्चित करना होगा। अगर कोई कंप्लेंट भी आती है तो उस पर एक्शन लेना पड़ेगा बैंक को। अगर रिकवरी एजेंट नियम तोड़े तो क्या करें? पॉसिबिलिटी आप उसके अगर पॉसिबिलिटी है और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो उसके लिए आप कॉल रिकॉर्ड करें जब भी आपके पास कॉल आ रही है, जिससे कि दोनों के लिए सेफ है। और अगर कोई मैसेज है या फिर व्हाट्सएप पे कुछ आ रहा है तो उसके स्क्रीनशॉट सुरक्षित करके रखें, एजेंट का नाम नोट करके रखें। बैंक और एनबीएफसी में शिकायत करें अगर अगर कोई ऐसा मिसबिहेव या कोई अनप्रोफेशनल या किसी तरह की बदतमीजी या जो जो एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसी भाषा का योग किया है, या कोई थ्रेट है आपको, या कोई धमकाया है, तो आप इसकी शिकायत पहले जिस बैंक या जिस एनबीएफसी से आपने लोन लिया है उसको करें। अगर बैंक या रिकवरी एजेंट आपकी शिकायत नहीं सुनता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने ग्राहकों के लिए इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम बनाई है। पहले बैंक या एनबीएफसी में शिकायत करें। अगर 30 दिन तक समाधान नहीं मिलता है या जवाब संतोषजनक नहीं है तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास बिल्कुल मुफ्त में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा पहलू है, बहुत ही अच्छी पहल है आरबीआई की तरफ से। अगर बैंक या एनबीएफसी या जिस भी फिनटेक जहाँ से भी आपने लोन लिया है और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो अनएक्सेप्टेबल है बाय द रिकवरी एजेंट, तो आप वहाँ शिकायत करें। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ से संतोषजनक जवाब नहीं है और आपके रिजोल्यूशन नहीं हुआ है तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन में जाके अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। अब शिकायत कैसे करें? आरबीआई का सीएमएस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई की हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। डाक या पोस्ट से भी आप शिकायत अपनी भेज सकते हैं। लेकिन ये नियम रिकवरी एजेंट के उसमें है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लोन माफ हो गया है। ये बोरोअर्स की जिम्मेदारी समझिए। हर एक बोरोअर जिसने भी लोन लिया है ये उसकी जिम्मेदारी है कि जो लोन उसने लिया है उसकी ईएमआई टाइम पर भरें, कभी ईएमआई स्किप ना करें, और जो लोन लिया है उसका पूरा पैसा वापस करें अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट विद द बैंक और एनी फाइनेंशियल संस्था। ईएमआई मिस करने पे आपको पेनल्टी के रूप में जो चार्ज लग रहा है उसको अगर आप चाहें तो बैंक के पास जा करके उससे नेगोशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी ईएमआई मिस हो गए हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपका जो एग्रीमेंट बनता है उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करें, क्योंकि ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके क्रेडिट स्कोर को भी ख़राब कर सकता है। अगर ईएमआई मिस हो रही हैं, आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं बार बार, तो ये क्रेडिट स्कोर पर सर्टेनली इसका इम्पैक्ट होता है। इसकी लीगल रिकवरी बैंक बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज लीगल तरीके से आपने लोन लिया है, आपका एक एग्रीमेंट है, वो आप लीगल तरीके से वो आपसे रिकवरी कर सकते हैं। सो लीगल अवैध तरीका अपनाया जा सकता है इसके लिए। तो आप आरबीआई ने ये रिकवरी बंद नहीं की है, सिर्फ रिकवरी का तरीका बदला है। रूल्स सेट करें,
कंज्यूमर्स को एंड जो borrowers हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जिससे कि किसी के साथ बदतमीजी ना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो उसके लिए तो आइए इनको अब हम समराइज करते हैं, जो 10 बड़े बदलाव हैं उस पर एक बार समराइज करते हैं इसे। कॉल केवल 8 बजे मॉर्निंग से शाम को 7 बजे के बीच में ही कोई भी रिकवरी एजेंसी या कोई भी रिकवरी एजेंट कर सकता है। बार बार कॉल नहीं कर सकते, मल्टीपल टाइम्स कॉल नहीं कर सकते, धमकी नहीं दे सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते हैं, प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, अनप्रोफेशनल नहीं हो सकते। रिकवरी एजेंट की पहचान बतानी होगी, बैंक को इंश्योर करना होगा और जो एजेंट है उसको भी अपनी पहचान बतानी होगी। कॉल रिकॉर्ड रहेगी, जिस कॉल लाइन पर अगर कॉल करें वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा। प्राइवेसी का सम्मान होना चाहिए। डिवाइस रिकवरी पर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं, वो फॉलो होने चाहिए। और बैंक को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, बैंक भी इसके लिए जिम्मेदार होगा अगर कुछ मिसबिहेव और गलत तरीका अगर अपनाया जाता है। और आरबीआई के जो रूल्स हैं उसको अगर कोई भी रिकवरी एजेंसी या फिर कोई भी रिकवरी एजेंट अगर उसको तोड़ता है और वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए उस रिकवरी एजेंसी और एजेंट के साथ साथ वो जो बैंक है, एनबीएफसी है या कोई भी फाइनेंस संस्था है जहाँ से लोन लिया गया है, उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो दोस्तों, आरबीआई के ये नए नियम लोन माफ करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि रिकवरी कानूनी तरीके से सम्मानजनक और पारदर्शिता के साथ हो। अगर आपने लोन लिया है तो ईएमआई चुकाना भी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी गरिमा, आपके अधिकारों की रक्षा करना बैंक और रिकवरी एजेंसी की जिम्मेदारी है। आज हमने जो लेटेस्ट न्यूज के ऊपर डिस्कशन किया, आई होप कि मैं क्लैरिफाई कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।